हेलो एवरीवन। तो आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर होगा हमारा बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का जो यूनिट 3 है, ऑटोकॉइट्स के ऊपर रहेगा। और इसमें मैं एक एक करके टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन उससे पहले मतलब मैं आपको सिलेबस बता दूँ, यूनिट 3 का सिलेबस क्या है। और भी ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू PCI। तो यूनिट 3 है, ऑटोकॉइट्स की बात हो रही है दोस्तों। ऑटोकॉइट्स में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे, ऑटोकॉइट्स एंड क्लासिफिकेशन, हिस्टामिन 5-HT एंड देयर एंटागोनिस्ट के बारे में, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, एंटी गाउट ड्रग्स, एंटी रूमेटिक ड्रग। दोस्तों इस जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू PCI है। तो मैं आज आपको ऑटोकॉइट्स और क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो आज हम ये क्लियर करेंगे दोस्तों, ये पार्ट और ये हिस्टामिन वाला पार्ट थोड़ा सा क्लियर करेंगे। बाकी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों फर्दर। तो यहाँ पे हम जैसे कि ऑटोकॉइट्स के बारे में जानते हैं। ऑटोकॉइट्स होते क्या हैं, सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों। ऑटोकॉइट्स क्या होते हैं? जो लोकली एक्शन होते हैं, जिनका लोकली प्रोड्यूस होते हैं एक स्थान पे। जैसे मान लो किसी उंगली में चोट लगी यहाँ पे, तो यहाँ पे वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। हार्मोन्स की तरह नहीं है कि स्पेसिफिक सेल से निकलेंगे, है ना। जैसे हमें पता है कि कई सारे हार्मोन, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, हमें पता है मिड ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। लेकिन ऑटोकॉइड्स का क्या है कि वो सिर्फ मतलब कोई भी साइड से निकल सकते हैं, नॉन स्पेसिफिक होते हैं वो। ऑटोकॉइड्स की अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ दोस्तों, तो पेप्टाइड है, अमाइन है और लिपिड्स है। पेप्टाइड के अंदर तुम्हारा ब्रेडिकाइनिन आता है, एंजियोटेंसिन आता है और कैलेडिन आता है। दोस्तों अमाइन के अंदर आता है हमारा हिस्टामिन और सेरोटोनिन, जिसका दूसरा नाम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन है। और दोस्तों अगर मैं फर्दर बात करूँ लिपिड के बारे में, तो लिपिड जो है वो उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं और ल्यूकोट्राइन्स आते हैं और थ्रोम्बोक्सिन आते हैं दोस्तों। हिस्टामिन क्या होता है, हिस्टामिन के बारे में देखते हैं हम। हिस्टामिन की चार टाइप्स होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4। तो ये एलर्जी कॉज करता है हिस्टामिन दोस्तों। तो एक एक करके हम आगे चलते हैं फर्दर। तो यहाँ पे आप देखेंगे H1 क्या करता है, एलर्जी और इन्फ्लामेशन कॉज करता है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। और ये क्या करता है दोस्तों, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। और तो ये तो इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो ये प्रमोट वेकफुलनेस, मतलब जगा के रखता है हिस्टामिन। तो ये भी एक अच्छा इफेक्ट है। आगे हम चलते हैं दोस्तों, H2 एसिड सिक्रेशन। H2 क्या करता है, एसिड को सिक्रेट करता है HCl को। और H3 क्या करता है दोस्तों, प्री साइनेप्टिक ब्रेक का काम करता है। अगर हम इसको ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, ये मूवमेंट होगा। तो एंटागोनिस्ट नार्कोलेप्सी में हम इसको दे सकते हैं, है ना, जिसमें अगर व्यक्ति को नार्कोलेप्सी मतलब नींद अगर किसी की उड़ जाती है तो उसको हम दे सकते हैं। एक ड्रग है इसमें टिप्रोलिसेंट, ठीक है। और H4 दोस्तों हमारा WBC में पाया जाता है और कीमोटैक्सिस में हेल्प करता है, कीमोटैक्सिस में। और अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस की बात करूँ, जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं H1 और H2 में बेसिक डिफरेंस दोस्तों, H1 के टाइप हैं एंटी हिस्टामिन्स के, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। दोनों में खास बात यही है दोस्तों, जो फर्स्ट जनरेशन होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, जिसके कारण सेडेशन वगैरह हो सकती है। और दूसरा इफेक्ट ये रहता है कि उसका एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, टैकीकार्डिया, ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। लेकिन सेकंड जनरेशन में सब चीज़ें नहीं होती है। और दूसरी बात ये भी है कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग ट्रक ड्राइवर, स्विमर्स, पायलट वगैरह में ड्रग अवॉइड करते हैं दोस्तों, सेडेशन, क्योंकि सेडेशन कॉज करता है, इसलिए हम उसमें प्रेफर जो है वो सेकंड ड्रग को करते हैं, सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक को। आगे हम चलते हैं, थोड़ा क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी ड्रग्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन, हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट सबसे पहले बात करते हैं, जो हिस्टामिन को रिलीज़ करने देते हैं और भी मतलब हिस्टामिन की रिलीज़ बढ़ा देते हैं। उसमें हमारा आता है दोस्तों नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट, जिसमें हिस्टामिन और बीटा हिस्टिन आते हैं, H1, H2 और H3। फिर दूसरा हमारा सेलेक्टिव H1 एगोनिस्ट, जिसमें 2 मिथाइल हिस्टामिन, 2 पायरिडिल इथाइलामीन और 2 थाइलोजोल इथाइलामीन। और सेलेक्टिव H2 एगोनिस्ट में दोस्तों डिमाप्रेट और इम्प्रोमिडिन आता है। और H3 एगोनिस्ट की बात करता हूँ तो अल्फ़ा मिथाइल हिस्टामिन और इमिटेटिड। दोस्तों याद रखना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अल्फ़ा है। अगर क्वेश्चन कंफ्यूज होगा तो इसको थोड़ा सही से देख लेना आप। अगर मैं H1 एंटागोनिस्ट की बात करूँ दोस्तों, H1 की बात हो रही है अभी, H1 एंटागोनिस्ट की बात करूँ, उसमें हाईली सेडेटिव मतलब फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में 3 आती है, हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव और माइल्ड सेडेटिव। हाईली सेडेटिव में दोस्तों डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रिनेट, प्रोमेथाजीन, हाइड्रोक्सीजीन। मॉडरेटली सेडेटिव में फेनिरामीन, सिप्रोहेप्टाडीन, मिक्लोजीन, बुकलीजीन, सिनारजीन।
और आगे हम चलते हैं दोस्तों फर्दर। माइल्डली सेडेटिव की बात करें तो क्लोरफेनिरामीन, डेक्सक्लोरफेनिरामीन, ट्रिप्लोडीन और क्लेमास्टिन। अगर मैं सेकंड जनरेशन की बात करूं दोस्तों, सेकंड जनरेशन नॉन सेडेटिव होते हैं हेक्सोफेनाडिन, लोराटिडिन, डेसलोराटिडिन, सेट्रिजीन, लिवोसिट्राजीन, एजिलास्टिन, विवास्टिन, एस्टिमिजोल, ओलोपेटाडीन और टर्फेनाडाइन। तो दोस्तों ये सारे ड्रग के बारे में एक एक करके हम बताऊंगा मैं आगे के लेक्चर्स में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।